Good morning students. I am RS Jangit. Welcome to our channel त्रिवेणी स्टडी सर्कल। आज हम ले रहे हैं क्लास 12th का इंडिगो का सेकंड पार्ट। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले। गांधी जी ने जो डिले हुई, जो देरी हुई, उसके खिलाफ जो है प्रोटेस्ट किया, विरोध किया। ही रेड ए स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी। ही रेड, उसने एक पढ़ा, एक स्टेटमेंट पढ़ा, प्लीडिंग गिल्टी, अपराध स्वीकार करते हुए एक स्टेटमेंट पढ़ा। ही वॉज इन्वॉल्व, वह इसमें शामिल था। ही टोल्ड द कोर्ट, उसने कोर्ट को कहा। ही वॉज इन्वॉल्व इन ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़, के विचारों का, ड्यूटीज़, कर्तव्यों का जो विरोधाभास था, कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं विरोधाभास, उसमें वो शामिल था। ऑन द वन हैंड, एक तरफ, नॉट टू सेट ए बैड एग्जाम्पल एज ए लॉ ब्रेकर, और वह एक बैड एग्जाम्पल जो है देना नहीं चाहता था एज ए लॉ ब्रेकर, कानून तोड़ने वाले के रूप में। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस, वो जो है देना चाहता था, द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस फॉर विच ही हैड कम, वो एक मानवीय और नेशनल सर्विस, राष्ट्रीय सेवा के लिए देना चाहता था, फॉर विच ही हैड कम, जिसके लिए वो आया था। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लिव नॉट फॉर वांट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी। ही डिसरिगार्डेड, उसने डिसोबे किया, उल्लंघन किया, द ऑर्डर टू लिव, जाने के जो ऑर्डर दिया गया था उसके उसने उल्लंघन किया। नॉट फॉर वांट ऑफ रेस्पेक्ट, केवल रेस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी, जो कानूनी अथॉरिटी थी उसका रेस्पेक्ट करने के अभाव के रूप में नहीं, बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग, बल्कि हमारा जो अस्तित्व है उसका जो कानून था, वो जो उच्च कानून था, उसकी ओबीडियंस में, उसकी अनुपालना में जो है उसने ये किया। द वॉइस ऑफ कॉन्शियंस, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ के लिए उसने ऐसा किया। ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू, उसने जो उचित दंड के लिए कहा। द मजिस्ट्रेट अनाउंस्ड दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर 2 hours रेसेस। द मजिस्ट्रेट अनाउंस्ड, मजिस्ट्रेट ने घोषणा की, दैट ही वुड प्रोनाउंस, कि वो घोषणा करेगा सेंटेंस, दंड का, आफ्टर ए 2 hour रेसेस, 2 घंटे के मध्यांतर के बाद, एंड आस्क्ड गांधी टू फर्निश बेल फॉर दोज 120 minutes, और गांधी जी का उन 120 मिनट्स के लिए बेल, जमानत के लिए जो है कहा गया। गांधी जी रिफ्यूज्ड, गांधी जी ने मना कर दिया। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल, और जज ने उनको बिना किसी बेल के, बिना किसी जमानत के रिलीज कर दिया, मुक्त कर दिया। व्हेन द कोर्ट रिकन्वीन्ड, जब कोर्ट पुनः आयोजित की गई, पुनः बुलाई गई, द जज सैड ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज, कि वो कई दिनों तक जो है ये जजमेंट नहीं दे पाए। मीनवाइल ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी, इसी दौरान जो है ही अलाउड गांधी, उन्होंने गांधी जी को अलाउ किया, टू रिमेन एट लिबर्टी, स्वतंत्र रहने के लिए अलाउ किया। राजेंद्र प्रसाद, बृजकिशोर बाबू, मौलाना मजरूल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार। राजेंद्र प्रसाद, बृजकिशोर बाबू, मौलाना मजरूल हक और सेवरल अदर प्रोमिनेंट, और बहुत से कई प्रोमिनेंट, प्रमुख लॉयर्स, प्रमुख वकील जो हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार, वो बिहार से आ चुके थे। दे कन्फर्ड विद गांधी, उन्होंने गांधी जी के साथ विचार विमर्श किया। What would they do if he was sentenced to prison? Sentenced to prison, गांधी asked. What would they do? वो क्या करेंगे? If he was sentenced to prison, यदि उनको जेल का दंड दे दिया जाता है या जेल भेज दिया जाता है। गांधी asked, गांधी जी ने पूछा। Why? The senior lawyer replied. क्यों? The senior lawyer ने replied, जो सीनियर लॉयर्स थे, वकील थे, उन्होंने लॉयर ने जवाब दिया। दे हैड कम टू एडवाइज एंड हेल्प हिम, वो यहाँ पर उसकी सलाह, उसको एडवाइस करने के लिए और उसकी मदद करने के लिए आए हैं। इफ़ यू वेंट टू जेल, यदि वो जेल चले गए, देयर वुड बी नो बॉडी टू एडवाइज, तो वहाँ पर कोई भी उनको एडवाइस देने के लिए कोई नहीं होगा। एंड दे वुड गो होम, और वो घर चले जाएंगे। व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स, उन शेयर क्रॉपर्स के प्रति जो इनजस्टिस होगा, अन्याय होगा, उसके बारे में क्या होगा? गांधी डिमांडेड, गांधी जी ने कहा। द लॉयर्स विद ड्यू टू कंसल्ट, लॉयर्स जो है वो विद ड्यू पीछे हट गए, टू कंसल्ट, परामर्श करने के लिए पीछे हटे। राजेंद्र प्रसाद हैज़ रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशन, राजेंद्र प्रसाद हैज़ रिकॉर्डेड, राजेंद्र प्रसाद ने उसको रिकॉर्ड किया, द अपशॉट, उस निष्कर्ष को ऑफ देयर कंसल्टेशन, उनके विचार विमर्श का जो निष्कर्ष था उसको रिकॉर्ड किया। दे थॉट अमंगस्ट देमसेल्फ, उन्होंने अपने आप में सोचा, दैट गांधी वॉज टोटली स्ट्रेंजर, कि गांधी तो जो है मुख्य रूप से गांधी जी तो जो है केवल एक स्ट्रेंजर थे, अजनबी थे। एंड yet he was prepared to go on prison for the sake of prison, और इसके बावजूद भी he was prepared, वो तैयार था, to go to prison, जेल जाने के लिए तैयार था,
फॉर द सेक ऑफ पीजेंट्स, उन किसानों के लिए जो है जाने के लिए तैयार था. इफ़ दे ऑन द अदर हैंड बीइंग नॉट ओनली रेजिडेंट्स ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट but also those who claimed to have served these peasants should go home. It would be shameful desertion. If they, on the other hand, जबकि दूसरी तरफ, if they being not only residents of the adjoining district, वे न केवल एक adjoining जो district हैं, जो पड़ोस के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके निवासी हैं, बट आल्सो दोज, लेकिन वे लोग हैं हु क्लेम्ड टू हैव सर्व्ड दीज पीजेंट्स, जो ये दावा करते थे टू हैव सर्व्ड दीज पीजेंट्स, इन किसानों को सेवा करने का दावा करते थे, शुड गो होम, उनको घर जाना चाहिए. इट वुड बी सेमफुल डिजर्सन, ये एक सेमफुल सर्वनाम धोखा होगा, परित्याग होगा. दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी, इसके अनुसार वे वापस गांधी के पास गए एंड टोल्ड हिम दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल, कि वो उसका जेल में फॉलो करने के लिए, अनुसरण करने के लिए तैयार थे. द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, चंपारण का जो युद्ध है वो जीत लिया गया है. ही एक्सक्लेम्ड, उसने कहा. देन ही टुक ए पीस ऑफ पेपर एंड डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर्स, उसके बाद उन्होंने ही टुक ए पीस ऑफ पेपर, उन्होंने एक पेपर का टुकड़ा लिया एंड डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर्स, और जो ग्रुप थे जो इनटू पेयर्स, जोड़ों में उस ग्रुप को डिवाइड किया. एंड पुट डाउन द ऑर्डर इन विच ईच पेयर वाज टू कोर्ट अरेस्ट, एंड पुट डाउन द ऑर्डर, और ये ऑर्डर दिया, इन विच ईच पेयर, कि प्रत्येक पेयर में से वाज टू कोर्ट अरेस्ट, कि कोर्ट में जो है अरेस्ट किया जाना था, प्रत्येक पेयर को कैसे कैसे किया जाना था, ये ऑर्डर उसको दिया. सेवरल डेज लेटर गांधी रिसीव्ड ए रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट इन्फॉर्मिंग हिम that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped. Several days later, कई दिनों के बाद, गांधी रिसीव्ड ए रिटन कम्युनिकेशन, गांधी जी ने एक लिखित कम्युनिकेशन, एक लिखित संदेश प्राप्त किया फ्रॉम द मजिस्ट्रेट से, इन्फॉर्मिंग हिम, उसको ये सूचना देते हुए गांधी जी ने मजिस्ट्रेट से एक रिटर्न संदेश प्राप्त किया, लिखित संदेश प्राप्त किया, दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस, प्रोविंस कहते हैं प्रांत को, प्रांत के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, हैड ऑर्डर्ड द केस टू बी ड्रॉप्ड, उन्होंने ये ऑर्डर दिया है कि इस केस को ड्रॉप कर दिया जाए. सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्राइम्फ्ड, सिविल डिसोबीडियंस जो है वो हैड ट्राइम्फ्ड, सविनय अवज्ञा जो आंदोलन था उसकी विजय प्राप्त कर ली थी. द फर्स्ट टाइम इन द मॉडर्न इंडिया, पहली बार मॉडर्न इंडिया में, आधुनिक भारत में. गांधी and the lawyers now proceeded to conduct a far-flung inquiry into the grievances of the farmers. गांधी एंड द लॉयर्स, गांधी और वकीलों ने नाउ प्रोसीडेड, उन्होंने प्रारंभ कर दिया था, टू कंडक्ट ए फार फ्लंग इंक्वायरी, एक व्यापक इंक्वायरी करना शुरू कर दिया था, इनटू द ग्रीवेंसेस, जो उनकी शिकायतें थी ऑफ द फार्मर्स, फार्मर्स की जो शिकायतें थी, उन शिकायतों की एक इंक्वायरी करना, एक व्यापक इंक्वायरी करना उन्होंने शुरू कर दिया था. डिपोजिशंस बाई अबाउट 10,000 peasants were written down. डिपोजिशंस बाई अबाउट 10,000 पीजेंट, 10,000 पीजेंट्स, किसानों के जो डिपोजिशंस थे, उनके जो बयान थे, तो वो रिटन डाउन, उनको लिखे गए. एंड नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस, और दूसरे जो एविडेंस थे, दूसरे जो साक्ष्य थे, उनके ऊपर नोट्स तैयार किए गए. डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठे किए गए. द होल एरिया थ्रॉब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स एंड द वीमेन प्रोटेस्ट्स ऑफ द लैंडलॉर्ड्स. द होल एरिया, संपूर्ण एरिया जो है, क्षेत्र था, वह थ्रॉब्ड, वो स्पंदित हो गया विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स, जो इन्वेस्टिगेटर थे उनकी एक्टिविटी से, उनके गतिविधि से जो है वो पूरा का पूरा एरिया स्पंदित हो गया. एंड द वीमेन प्रोटेस्ट और ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, और जो जमींदार थे उनके बहुत ही ज़ोरदार जो प्रोटेस्ट था, विरोध था, उनसे वो पूरा एरिया स्पंदित हो गया. इन जून, गांधी वॉज समन्ड टू सर एडवर्ड गेट, द लेफ्टिनेंट गवर्नर. जून में गांधी वॉज समन्ड, गांधी को बुलाया गया, टू सर एडवर्ड गेट के पास, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर थे. बिफोर इवेंट ही मेट, इससे पहले कि वो इवेंट वो गए, ही मेट, उनके पास जाने से पहले, ही मेट लीडिंग एसोसिएट्स, वो अपने जो प्रमुख साथी थे उनसे मिले. एंड अगेन लेड डिटेल्ड प्लान्स फॉर सिविल डिसोबीडियंस, और उन्होंने पुनः लेड डिटेल्ड प्लान्स, बहुत ही डिटेल विस्तृत प्लान बनाई, योजनाएं बनाई, फॉर सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा के लिए. इफ़ ही शुड नॉट रिटर्न, कि यदि वो नहीं लौटे तो. गांधी हैड 4 प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यूज विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर, who as a result appointed an official commission of inquiry into the indigo sharecropper situation. गांधी हैड 4 प्रोटेक्टेड, गांधी जी ने जो है 4 दीर्घकालीन इंटरव्यूज़ हुए, उनके पास साक्षात्कार हुए विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ,
हु एज अ रिजल्ट, जिसने इसके परिणाम स्वरूप अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी, उन्होंने एक ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी, एक जांच आयोग बिठाया इनटू द इंडिगो शेयर क्रॉपर सिचुएशन। इंडिगो जो नील के जो बटाईदार जो शेयर क्रॉपर्स की जो स्थिति थी, उन बटाईदारों की जो स्थिति थी, उसके लिए एक ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी, एक जांच आयोग जो है उन्होंने बिठाया। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, कमीशन में कौन कौन शामिल थे? कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, जमींदार शामिल थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट के अधिकारी शामिल थे, एंड गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स, और किसानों के एकमात्र रिप्रेजेंटेटिव के रूप में गांधी जी शामिल थे। गांधी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months। गांधी रिमेन इन चंपारण, गांधी जी चंपारण में रहे फॉर एन इनिशियल प्रारंभिक अनइंटरप्टेड अनवरत पीरियड ऑफ 7 months, 7 महीनों के पीरियड में के लिए वो चंपारण में रहे। एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स, उसके बाद में फिर छोटी छोटी कई विजिट्स भी हुई। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द एंटिटी ऑफ एन undated pigeon in the expectation that it would last a few days occupied almost a year of Gandhi's life। The visit, ये जो विजिट थी, ये जो वहाँ का जो भ्रमण था, यहाँ जाना था, अंडरटेकन कैजुअली, उसको संयोगवश किया गया था ऑन द एंटिटी ऑफ एन अनलेटर्ड पिजन, एक अनलेटर्ड, एक ऐप अनपढ़ जो किसान था उसकी प्रार्थना पर, एंटिटी कहते हैं प्रार्थना, उसकी रिक्वेस्ट के ऊपर ये जो है ये विजिट की गई थी। इन द एक्सपेक्टेशन, इस आशा में की गई दैट इट वुड लास्ट ए फ्यू डेज, कि केवल कुछ दिनों के लिए चलेगी। ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट ए ईयर ऑफ गांधी जी लाइफ, इसने लगभग गांधी जी की 1 साल, जिंदगी का 1 साल इसने ले लिया। द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड ए क्रसिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स। जो आधिकारिक इंक्वायरी हुई, जो जांच हुई, असेंबल्ड एक क्रसिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस, इसने एक भारी भरकम एविडेंस का जो है एक भारी भरकम एक पहाड़ खड़ा कर दिया अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स, जो बड़े प्लांटर्स थे, बड़े जमींदार थे, उनके खिलाफ। एंड व्हेन दे सा दिस दे एग्रीड, और व्हेन दे सा दिस, जब उन्होंने ये देखा, दे एग्रीड विथ, वे सहमत हो गए इन प्रिंसिपल, सैद्धांतिक रूप से, टू मेक रिफंड्स टू द पीजेंट्स को, किसानों को रिफंड करने के लिए वो तैयार हो गए। बट हाउ मच मस्ट वी पे, लेकिन हमें कितना पे करना चाहिए? दे आस्क्ड गांधी, उन्होंने गांधी से पूछा। दे थॉट ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी विच दे हैड इलीगली एंड डिसीटफुली एक्सटॉर्टेड फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। दे थॉट, उन्होंने सोचा था कि ही वुड डिमांड, कि वो डिमांड करेगा रीपेमेंट, पुनः पेमेंट करने का डिमांड करेगा, इन फुल ऑफ द मनी, पूरा का पूरा पैसा उनको वापस करने के लिए डिमांड करेगा, विच दे हैड इलीगली, जिसको उन्होंने इलीगली, अनैतिक रूप से, गैर कानूनी रूप से, एंड डिसीटफुली, और कपटपूर्वक एक्सटोर्टेड फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, उन शेयर क्रॉपर से एक्सटोर्ट कर लिया था, ऐंठ लिया था, तो उसके पूरे के पूरे पैसे की डिमांड करेंगे उन्होंने, जैसा सोचा था। ही आस्क्ड ओनली 50%, लेकिन उन्होंने 50% के लिए कहा। देयर ही सीम्ड अडामेंट, वहाँ वह अडामेंट प्रतीत हुआ, दृढ़ प्रतीत हुआ। राइट्स रेवरेंड J.Z. हॉज, ए ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण। राइट्स लिखते हैं रेवरेंड J.Z. हॉज, जो आदरणीय J.Z. हॉज हैं, वो लिखते हैं, जो कौन है? ए ब्रिटिश मिशनरी हैं इन चंपारण में, हु ऑब्जर्व द एंटायर एपिसोड एट क्लोज रेंज, जिन्होंने उस पूरे के पूरे एपिसोड को बहुत ही पास से देखा था। थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे, ये संभवतः इस विचार करते हुए दैट ही वुड नॉट गिव वे, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स ऑफर टू रिफंड द एक्सटेंट ऑफ 25%, कि इससे कोई रास्ता नहीं निकल पाएगा, तो द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स, उन जमींदारों के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, जमींदारों के जो प्रतिनिधि थे, उन्होंने ऑफर टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25%, उन्होंने 25% की सीमा तक जो रिफंड करने का ऑफर किया। एंड टू हिज अमेजमेंट मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड, और उनके आश्चर्य के लिए मिस्टर गांधी ने उनकी ये बात पकड़ ली, ये बात उनकी मान ली। थस ब्रेकिंग द डेडलॉक, इस प्रकार से ये डेडलॉक, ये जो गतिरोध था, वो समाप्त हो गया। दिस स्टेटमेंट was adopted unanimously by the commission, और ये सेटलमेंट, ये जो सेटलमेंट था वो अडॉप्टेड, वो स्वीकार कर लिया गया, सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया बाय द कमीशन, कमीशन के द्वारा ये सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। गांधी एक्सप्लेन्ड दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज लेस इम्पोर्टेंट देन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स had been obliged to surrender part of the money and with it part of their prestige।
गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने एक्सप्लेन किया दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज लेस इंपॉर्टेंट, कि जो रिफंड की जो अमाउंट थी, रिफंड की जो राशि थी वो तो कम इंपॉर्टेंट थी, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं थी। देन द फैक्ट, इस तथ्य के बजाय दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ऑब्लाइज्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी, कि जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो जमींदार थे, वो बाध्य हो गए टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी, अपना जो पैसा था और धन था उसका कुछ भाग जो है वो देने के लिए तैयार, सरेंडर करने के लिए तैयार हो गए। एंड विद इट उसके साथ ही पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, और अपनी जो प्रेस्टीज थी, उनकी जो प्रतिष्ठा थी, उसका भी एक भाग सरेंडर करने के लिए तैयार हो गए। देयरफॉर एज फार एज द पीजेंट्स वर कंसर्न, इसलिए जहाँ तक किसानों का सवाल था, द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड्स अबव द लॉ, द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड, प्लांटर्स ने जो है व्यवहार किया था एज लॉर्ड्स, मालिकों के रूप में, अबव द लॉ, कानून के ऊपर जो है मालिकों के रूप में उन्होंने ऐसा व्यवहार किया था। नाउ द पीजेंट्स सा दैट ही हैड राइट्स एंड डिफेंडर्स, नाउ द पीजेंट्स सा, अब किसान ने देखा दैट ही हैड राइट्स, कि उसके अधिकार भी हैं, डिफेंडर्स, और उसके डिफेंडर्स भी रख सकते हैं। ही लर्न करेज, उसने करेज को जो है, साहस को उन्होंने सीखा। इवेंट जस्टिफाइड गांधी जी पोजीशन, जैसे जैसे घटनाएं हुई उन्होंने जस्टिफाइड गांधी जी की पोजीशन, गांधी जी की जो स्थिति थी उसको जस्टिफाई किया। विद ए फ्यू ईयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स अबंडन्ड देयर स्टेट, विद इन फ्यू ईयर्स, कुछ वर्षों में जो है द ब्रिटिश प्लांटर्स, जो ब्रिटिश जमींदार थे, अबंडन्ड देयर स्टेट्स, उन्होंने अपने अपने स्टेट्स को जो है त्याग दिया। विच रिवर्टेड टू द पीजेंट्स, जो कि उन किसानों को लौटा दी गई। इंडिगो शेयर क्रॉपर्स डिसअपियर्ड, इंडिगो शेयर क्रॉपिंग जो है डिसअपियर्ड, वो गायब हो गई, बटाईदारी, जो नील की बटाईदारी थी वो गायब हो गई। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशन, गांधी कभी भी कंटेंट नहीं हुए, कभी भी संतुष्ट नहीं हुए अपने आप में विद लार्ज पॉलिटिकल, बहुत ही विशाल पॉलिटिकल, राजनीतिक और इकोनॉमिक सॉल्यूशन, आर्थिक सॉल्यूशन से जो है वो संतुष्ट नहीं है। ही saw द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेज, हिस्सा उसने देखा द कल्चरल, सांस्कृतिक एंड सोशल बैकवर्डनेस, और सामाजिक पिछड़ापन उन्होंने देखा इन द चंपारण विलेज, चंपारण के गाँव में। एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली, और तुरंत उनके बारे में कुछ न कुछ करना चाहते थे। ही अपील्ड फॉर टीचर्स, उन्होंने टीचर्स से अपील की, माधव देसाई एंड नरहरि पारिक से। टू यंग मैन, दो युवा व्यक्ति जो थे, हु हैड जस्ट जॉइंड गांधी जी एज डिसाइपल, जिन्होंने अभी अभी जो है गांधी जी को एज डिसाइपल्स, शिष्यों के रूप में जो है ज्वाइन किया था। उन दोनों से उन्होंने रिक्वेस्ट की, एंड देयर वाइफ्स, और उनकी पत्नियों से रिक्वेस्ट की, वॉलंटियर्ड फॉर द वर्क, स्वेच्छा से आगे आने के लिए या काम करने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, बहुत से कई लोग जो है बॉम्बे से आए, पूना से आए, एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड, और देश के जो दूर जो भाग थे वहाँ से वो लोग आए। देवदास, गांधी जी यंगेस्ट सन, देवदास जो गांधी जी के सबसे छोटे पुत्र थे, अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम, वो आश्रम से पहुँचे। एंड सो डिड मिसेस गांधी, और ऐसा ही मिसेस गांधी ने किया। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन इन 6 विलेजेज, 6 गाँव में प्राइमरी स्कूल खोले गए। कस्तूरबाई टॉट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, और कस्तूरबाई जो है टॉट सिखाती थी, द आश्रम रूल्स, आश्रम के रूल्स सिखाती थी, बतलाती थी, ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस, स्वैच्छिक व्यक्तिगत स्वच्छता के ऊपर, एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, और सामुदायिक स्वच्छता के ऊपर जो है जो नियम थे उनके बारे में बतलाती। हेल्थ कंडीशंस फॉर मिजरेबल, हेल्थ कंडीशंस, जो स्वास्थ्य की जो दशाएं थी वर मिजरेबल, वो बड़ी दयनीय थी। गांधी गॉट ए डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विस फॉर 6 मंथ, गांधी जी ने एक डॉक्टर से जो है को मिले, टू वॉलंटियर हिज सर्विस, अपनी फॉर 6 मंथ, 6 महीने के लिए अपनी स्वैच्छिक रूप से सेवाएं देने के लिए उनसे कहा। 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल, 3 तरह की मेडिसिन्स वहाँ पर अवेलेबल थी। कास्टर ऑयल, एरंडी का जो तेल था वो था, कुनेन थी, एंड सल्फर ऑइंटमेंट, और सल्फर मलम थी। एनीबॉडी हु शॉड ए कॉटेड टंग was given a dose of castor oil, anybody who shot, किसी को भी जो ऐसा लक्षण दिखाई देता था, कॉटेड टंग, एक मैली टंग जो है जीभ दिखाई देती थी, was given a dose of castor oil, उसको एक अरंडी का जो तेल था उसकी एक डोज दी जाती थी। एनीबॉडी विद द मलेरिया फीवर रिसीव्ड कुनेन प्लस कास्टर ऑयल, और किसी को भी अगर मलेरिया होता था, मलेरिया बुखार होता था, तो रिसीव्ड उसको दिया कुनेन और प्लस कास्टर ऑयल, कुनेन और कास्टर ऑयल दिया जाता था। एनीबॉडी विद स्किन इरप्शंस, किसी को अगर चर्म के ऊपर अगर फुंसियाँ हो जाती थी, रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कास्टर ऑयल, उसको ऑइंटमेंट मल्लम और कास्टर ऑयल उसको दिया जाता था, एरंडी का तेल दिया जाता था। गांधी नोटिस द फिल्दी स्टेट ऑफ वुमेंस क्लॉथ्स, गांधी जी ने देखा द फिल्दी स्टेट ऑफ वुमेंस क्लॉथ्स,
औरतों के जो गंदे कपड़ों की स्थिति थी उसको देखा। ही आस्क्ड कस्तूरबाई टू टॉक टू देम अबाउट इट। उन्होंने कस्तूरबाई से जो है कस्तूरबा से इनके बारे में बातचीत करने के लिए कहा। वन वुमन टुक कस्तूरबाई इनटू हर हट एंड सैड। एक औरत जो है टुक कस्तूरबाई को अपनी हट झोंपड़ी में ले गई एंड सैड और कहा, लुक देयर इज़ नो बॉक्स और कबर्ड हियर फॉर क्लॉथ। यहाँ पर कोई भी बक्सा नहीं है, कोई भी कबर्ड, कोई अलमारी नहीं है हियर फॉर क्लॉथ। यहाँ पर कपड़ों के लिए कोई अलमारी या बक्सा नहीं है। द साड़ी आई एम वियरिंग इज़ द ओनली वन आई हैव। जो साड़ी मैं पहने हुए हूँ यही केवल मात्र एकमात्र साड़ी मेरे पास है। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण गांधी केप्ट ए लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण में अपने लंबे स्टे के दौरान भी जो है गांधी केप्ट ए लॉन्ग डिस्टेंस वाज एक दूरस्थ वॉच रखते थे ऑन द आश्रम के ऊपर। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस बाय मेल। ही सेंट वो भेजते थे रेगुलर इंस्ट्रक्शंस, नियमित इंस्ट्रक्शन भेजते थे, निर्देश देते थे बाय मेल के द्वारा, डाक के द्वारा। एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स, और जो फाइनेंशियल आर्थिक जो अकाउंट्स, वित्तीय जो अकाउंट्स थे, लेखा जोखा था, उनके बारे में पूछते थे। वंस ही रॉट टू द रेजिडेंट दैट इट वॉज टाइम टू फिल द ओल्ड लैट्रिन ट्रेंसेज। वंस ही रॉट टू द रेजिडेंट, एक बार उन्होंने वहाँ के जो निवासी थे उनको लिखा दैट इट वॉज टाइम टू फिल द ओल्ड लैट्रिन ट्रेंसेज, कि ये जो समय था, जो ओल्ड पुराने जो लैट्रिन की जो खाइयाँ थी, जो गड्ढे थे, उनको भरने का समय था। डिग न्यू वंस, और नए खाइयाँ खोदने का समय था। अदरवाइज द ओल्ड वंस वुड बिगिन टू स्मेल बैड, नहीं तो जो है जो पुरानी जो खाइयाँ हैं उनमें से बुरी दुर्गंध जो है आने लग जाएगी। द चंपारण एपिसोड वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन गांधी जीज लाइफ। चंपारण एपिसोड जो है वो एक टर्निंग पॉइंट था गांधी जी के जीवन में। व्हाट आई डिड, मैंने क्या किया। ही एक्सप्लेन, उसने कहा, वॉज ए वेरी ऑर्डिनरी थिंग, यानी मैंने जो कुछ किया वो तो एक सामान्य चीज़ थी। आई डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री। मैंने ये कहा, घोषणा की, दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी, कि ब्रिटिश जो है, अंग्रेज जो है, मुझे अपने ही देश में ऑर्डर नहीं दे सकते थे। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डेफियंस, लेकिन चंपारण जो है डिड नॉट बिगिन, उसने शुरू नहीं किया एज एन एक्ट ऑफ डेफियंस, एक अवज्ञा के कार्य के रूप में, एक्ट के रूप में उसने शुरू नहीं किया। इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिविएट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ पुअर पीजेंट्स। इट ग्रू आउट, ये उत्पन्न ऑफ एन अटेम्प्ट, एक प्रयास के रूप में उत्पन्न हुई, टू एलिवेट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ पुअर पीजेंट, एक बहुत बड़ी संख्या में जो गरीब किसान थे उनके तनाव को, उनके दुख को हल्का करने के रूप में, एक प्रयास के रूप में शुरू हुआ। दिस वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न, ये गांधी जी का एक विशेष प्रकार का पैटर्न था। हिज पॉलिटिक्स वर इंटरविन्ड विथ द प्रैक्टिकल, उनकी जो पॉलिटिक्स थी, उनकी जो राजनीति थी, वो इंटरविन्ड, वो गुथी हुई थी विथ द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस, लाखों लोगों की, हजारों लोगों की जो डे टू डे रोज़मर्रा की जो प्रॉब्लम थी, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी, उनके साथ गुथी हुई थी। ही वॉज नॉट ए लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शंस, हिज वॉज नॉट ए लॉयल्टी, उसकी एक वफादारी नहीं थी, टू एब्स्ट्रैक्शंस, उन कल्पनाओं के या इमेजनरी जो चीज़ें थी, काल्पनिक जो चीज़ें थी, उनके प्रति वफादारी नहीं थी। इट वॉज ए लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बींग्स, बल्कि उनकी वफादारी मानव, जो जीवित सजीव मानव प्राणी थे, उनके प्रति थी। इन एवरीथिंग गांधी डिड मोर एवर, ही ट्राइड टू मोल्ड ए न्यू फ्री इंडियन हु कुड स्टैंड ऑन हिज ओन फीट एंड थस मेक इंडिया फ्री। इन एवरीथिंग गांधी डिड, प्रत्येक चीज़ जो गांधी करते थे, प्रत्येक काम जो गांधी करते थे, मोर एवर, इसके बाद और भी अधिक, ही ट्राइड टू मोल्ड ए न्यू फ्री इंडियन, उन्होंने एक आकार देने की, मोल्ड, एक आकार देने की कोशिश की, न्यू फ्री इंडियन, एक नए स्वतंत्र इंडियन का आकार देने की कोशिश की। हु कुड स्टैंड ऑन हिज ऑन फीट, जो कि अपने स्वयं के पैरों पर खड़ा हो सकता था, एंड थस मेक इंडिया फ्री, और इस प्रकार से भारत को स्वतंत्र कर सकता था। अर्ली इन द चंपारण एक्शन, चंपारण एक्शन के प्रारंभ में, चंपारण का जो काम हो उसके प्रारंभ में, चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज, द इंग्लिश पैसिफिस्ट हु हैड बिकम ए डिवोटेड फॉलोवर ऑफ द महात्मा, केम टू बिड गांधी फेयरवेल बिफोर गोइंग टू ए टूर ऑफ ड्यूटी टू द फिजी आइलैंड। अर्ली इन द चंपारण एक्शन के प्रारंभ में चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज द इंग्लिश पैसिफिस्ट, जो कि इंग्लिश शांति दूत था, हु हैड बिकम ए डिवोटेड फॉलोवर, जो कि एक समर्पित फॉलोवर हो गया था, अनुयायी हो गया था महात्मा गांधी का, केम टू बिड गांधी फेयरवेल, वो गांधी जी को अलविदा कहने के लिए आया, बिफोर गोइंग टू ए टूर ऑफ ड्यूटी टू द फिजी आइलैंड,
फिजी आइलैंड के एक ड्यूटी करने के लिए एक टूर पर जो जाने से पहले गांधी को फेयरवेल कहने के लिए, अलविदा कहने के लिए, विदा देने के लिए जो आया, अलविदा कहने के लिए आया, गांधी जी लॉयर फ्रेंड्स थॉट इट वुड बी ए गुड आइडिया फॉर एंड्रूज टू स्टे इन चंपारण। गांधी जी के जो लॉयर थे, गांधी जी के जो वकील थे, उसमें जो दोस्त थे, उन्होंने सोचा इट वुड बी ए गुड आइडिया कि एक अच्छा आइडिया होगा फॉर एंड्रूज के लिए टू स्टे इन चंपारण, कि एंड्रूज जो है वो चंपारण में रुके एंड हेल्प देम, और उनकी मदद करें। एंड्रू वॉज विलिंग, एंड्रू भी जो है वो इच्छुक था। इफ़ गांधी जी एग्रीड, यदि गांधी जी सहमत हो जाते थे तो एंड्रू भी इच्छुक था। बट गांधी वॉज वीमेंटली अपोज, लेकिन गांधी जी ने स्ट्रांगली, वीमेंटली स्ट्रांगली जो है इसको अपोज किया, इसको विरोध किया। ही सेड, उन्होंने कहा, यू थिंक दैट इन दिस अनइक्वल फाइट इट वुड बी हेल्पफुल, तुम सोचते हो दैट इन दिस अनइक्वल फाइट, कि इस असमान फाइट में, इस असमान लड़ाई में, इट वुड बी हेल्पफुल, कि ये मददगार होगा, इफ़ वी हैव एन इंग्लिश मैन ऑन आवर साइड, कि यदि हमारे साथ में कोई अंग्रेज हो, हमारी तरफ हो। दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, दिस शोज, और ये दिखाता द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, ये तुम्हारे हृदय की वीकनेस को, कमजोरी को दिखाता है। द कॉज इज जस्ट, ये जो कारण था वो बिल्कुल सही था। एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योरसेल्फ टू विन द बैटल, और तुम्हें अपने आप पर रिलाई अपॉन, निर्भर रहना चाहिए, टू विन द बैटल, अपने आप पर निर्भर रहना चाहिए इस बैटल को जीतने के लिए, इस युद्ध को जीतने के लिए तुम्हें अपने आप पर डिपेंड करना चाहिए, निर्भर रहना चाहिए। यू शुड नॉट सीक ए प्रॉप, तुम्हें नहीं ढूंढना चाहिए ए प्रॉप इन सहारा, एक सहारा नहीं ढूंढना चाहिए इन मिस्टर एंड्रूज, मिस्टर एंड्रूज में सहारा नहीं ढूंढना चाहिए, बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिशमैन, क्योंकि वह एक अंग्रेज है। ही हैड रेड आवर माइंड्स करेक्टली, उन्होंने हमारे माइंड्स को अच्छी तरह से पढ़ लिया था। राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स, राजेंद्र प्रसाद ने कहा, एंड वी हैड नो रिप्लाई, हमारे पास कोई जवाब नहीं था। गांधी इन दिस वे taught us a lesson in self reliance, इस प्रकार से गांधी जी ने हमें आत्मनिर्भरता का एक पाठ पढ़ाया। सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता, इंडियन इंडिपेंडेंस, भारतीय स्वतंत्रता, एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स फॉर ऑल बाउंड टुगेदर, और शेयर क्रॉपर्स की, उन बटाईदारों की मदद करना, और ऑल बाउंड टुगेदर, ये सभी चीज़ें एक साथ जो है बंधी हुई थी। यहीं पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। इसके हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आगे के चैप्टर भी आप देख सकें। थैंक यू।